हेलो एस्पिरेंट्स, आप सभी का स्वागत है कौटिल्य पीसीएस के इस यूट्यूब चैनल पर। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने सारंडा जंगल को वन्यजीव अभयारण्य घोषित करने का निर्देश दिया है, जिसके कारण से सारंडा जंगल एक बार फिर से चर्चा में बना हुआ है। हम देखते हैं कि सारंडा जंगल से कौन कौन सा ऐसा फैक्ट है जो परीक्षा में पूछा जा सकता है, यहाँ से कैसे सवाल प्रीलिम्स में बनाए जा सकते हैं। तो इसे लेके जो भी फैक्ट्स है उन सभी की चर्चा यहाँ पे की गई है। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे प्लीज सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ भी इसे जरूर शेयर करें। आइए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं इस न्यूज को। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने सारंडा जंगल को वन्यजीव अभयारण्य घोषित करने का निर्देश दिया है। आपसे पूछा जा सकता है कि ये सारंडा जंगल झारखंड के किस जिले से संबंधित है, तो ध्यान रखेंगे पश्चिमी सिंहभूम से इसकी सीमा लगती है। पश्चिमी सिंहभूम से लगभग 70 किलोमीटर की दूरी पर यह पूरा सारंडा जंगल विस्तृत है। ठीक है, सारंडा जंगल क्यों खास हो जाता है? क्योंकि एशिया का सबसे बड़ा साल वृक्षों का ये वन है। साल जिसे हम सखुआ के नाम से भी जानते हैं, उसका सबसे ज्यादा वृक्ष पाया जाता है सारंडा के जंगल में। कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे कि झारखंड का राजकीय पेड़ क्या है। झारखंड का राजकीय पेड़ क्या है, आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएंगे। अगला जो न्यूज का पार्ट है, इसमें सुप्रीम कोर्ट जो है ये सारंडा जंगल के 57,000 हेक्टेयर क्षेत्र को वन्य जीव अभयारण्य घोषित करने का निर्देश दिया है, जबकि 13,000 हेक्टेयर को ससांगदा बुरु संरक्षण रिजर्व घोषित करने का निर्देश दिया। यहां से बहुत ही आसानी से आपसे जेपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन बनाया जा सकता है, तैयार रहिएगा इस फैक्ट के लिए। 57,000 हेक्टेयर क्षेत्र है, इसे वन्य जीव अभयारण्य घोषित किया जाएगा, और जो 13,000 हेक्टेयर क्षेत्र है इसे ससांगदा बुरु संरक्षण रिजर्व घोषित किया जाएगा। देखिए, मैं यहाँ पे पेन चला देता हूँ, आपको बहुत चीजें नजर नहीं आ रही होगी। स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप कांटेक्ट करके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जहां ये सभी पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध करवा दिया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और क्या न्यूज है सारंडा जंगल से संबंधित। सारंडा जंगल क्यों खबरों में रहता है लगातार? क्योंकि यहाँ लौह अयस्क का एक विशाल भंडार मौजूद है। आपसे पूछा जा सकता है कि सारंडा जंगल में लौह अयस्क का कितना भंडार मौजूद है, तो वो है 4 बिलियन टन। ठीक है, 4 बिलियन टन ये लौह अयस्क का भंडार सारंडा के जंगल में मौजूद है। और हो सकता है कि इसके उत्खनन वगैरह को लेके पूरा सारंडा जंगल को बर्बाद कर दिया जाए, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि सारंडा के जंगल को वन्य जीव अभयारण्य घोषित कर दिया जाए, ताकि यहाँ के पेड़ पौधे को काटने से बचाया जा सके। सारंडा जंगल जो है ये लगभग 820 किलोमीटर में विस्तृत है। ध्यान रखेंगे, सारंडा जंगल 820 किलोमीटर में विस्तृत है और समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 244 मीटर है। समुद्र तल से सारंडा जंगल की ऊंचाई कितनी है? 244 मीटर। सारंडा जंगल में 2 हाथी कॉरिडोर भी हैं, इनका नाम भी महत्वपूर्ण हो जाता है, आपसे पूछ लिया जा सकता है एग्जाम में। तो 2 हाथी कॉरिडोर कौन कौन से हैं सारंडा जंगल में? कारो करमपदा हाथी कॉरिडोर और आकुआ अंबिया हाथी कॉरिडोर। देखिए, इसकी लंबाई भी पूछी जा सकती है। तो कारो करमपदा जो है ये लगभग 15 किलोमीटर लंबा है, और आकुआ अंबिया हाथी कॉरिडोर जो है ये 10.5 यानी कि लगभग 11 किलोमीटर मान के चलिए कि इतना लंबा है ये दोनों हाथी कॉरिडोर। तो नाम याद रखेंगे, लंबाई आपको याद ना भी रहे कोई दिक्कत नहीं है, नाम को याद रखना जरूरी है कि सारंडा जंगल में 2 हाथी कॉरिडोर कौन कौन से हैं। यहाँ देखिए, नेक्स्ट कुछ और फैक्ट्स हैं। सारंडा जंगल में 2 महत्वपूर्ण नदियां बहती है, एक तो कारो है और दूसरा कोयल है। तो सारंडा जंगल से 2 महत्वपूर्ण नदियां बहती है, ध्यान रखेंगे, कारो और कोयल नदी सारंडा जंगल से होकर बहती है। और सारंडा जंगल में कुछ महत्वपूर्ण झरने मौजूद हैं, यहां से भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है। हर एक लाइन से आपसे क्वेश्चन बनाया जा सकता है। टाइबो झरना, झाड़ी सरिंग झरना, झिंगरा फॉल, पंचैरी फॉल, पुंडुल फॉल और बाहुबली झरना, ये सभी झरना, नदियां, हाथी कॉरिडोर, इन सभी का नाम आपको याद करना ही होगा जेपीएससी प्रीलिम्स के नजरिए से, या झारखंड में आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये सभी नामों को आपको एक बार तो पढ़ना ही होगा। ठीक है, वन्य जीव अभयारण्य घोषित अगर कर दिया जाता है इस क्षेत्र को, सारंडा वाले जंगल को, तो ये झारखंड का 10वां वन्य जीव अभयारण्य घोषित हो जाएगा। ठीक है, 10वां क्रम की दृष्टि से ये 10वां वन्य जीव अभयारण्य हो जाएगा झारखंड का, इस बात को आप याद रखेंगे। देखिए, पिछले 10 से 20 सितंबर तक का जो करंट अफेयर्स है उसका एक टेस्ट आपके चैनल पे अपलोड कर दिया गया है। अगर आपने नहीं देखा है इसे, तो इसे जाके देखिए। आपका पूरा 1 वीक का करंट अफेयर्स का बहुत ही अच्छा रिवीजन है। अगर आप उसे रिवाइज कर लेते हैं तो आपको कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। एक अभ्यास प्रश्न यहाँ आपके लिए है। अभ्यास प्रश्न है, इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर, इंडियन काउंसिल ऑफ
फॉरेस्ट रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर का मुख्यालय कहाँ स्थित है, आपसे ये पूछा जा रहा है। आपके ऑप्शंस हैं शिमला, देहरादून, कोलकाता या फिर रांची। आप अपने इस अभ्यास प्रश्न का आंसर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। नेक्स्ट जो रिवीजन सीरीज लाया जाएगा आपके लिए, उसमें इसका आंसर भी आपको बता दिया जाएगा। और अगर आप झारखंड के से संबंधित किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, जेपीएससी, जेएसएससी, जेट, किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, अगर आप फुल लेंथ टेस्ट से जुड़ना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करके आप हमारे फुल लेंथ टेस्ट से जुड़ सकते हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ आपको 399 में अवेलेबल होगा। थैंक यू। जय हिंद।